का सागर यूं लहराए, हमको अपने पास बुलाए। प्रेम का सागर यूं लहराए, हमको अपने पास बुलाए। मंदिर जाए दर्शन पाए, मंदिर जाए दर्शन पाए। प्रेम का थोड़ा जल पिए, चलो प्रेम सागर की लहरों को छू ले, लहरों को छू ले। ईश प्रेम अमृत का एक घूंट पी ले, एक घूंट पी ले। महिमा गाए शीश नवाए, महिमा गाए शीश नवाए। चलो प्रेम सागर की लहरों को छू ले, लहरों को छू ले। ईश प्रेम अमृत का एक घूंट पी ले, एक घूंट पी ले। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज संपूर्ण कलीसिया पवित्र रक्षक सरदूत का पर्व मनाती है। आज के इस पवित्र दिन में हम प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने हर एक व्यक्ति को एक रक्षक दूत प्रदान किया है। हर एक क्रिस्ती को जो प्रभु पर विश्वास रखता है, प्रभु पर भरोसा रखता है, प्रभु ने उन सभी को अपने दूतगण प्रदान किए हैं ताकि वह हम सभी की रक्षा कर पाए। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, निरंतर प्रभु के साथ में रहें। जिस प्रकार से प्रभु हर एक व्यक्ति को अपने पास बुलाते हैं और उन्हें हर प्रकार के खतरों से और उन्हें हर प्रकार के खतरों से, परेशानियों से बचाते हैं, हम निरंतर प्रभु के साथ में रहने के लिए बुलाए गए हैं। प्रभु की आराधना करने के लिए बुलाए गए हैं। प्रभु को धन्यवाद देने के लिए बुलाए गए हैं। विश्वास के साथ प्रार्थना करें ताकि प्रभु हम सभी को अनुग्रह और कृपा प्रदान करे। आइए हम कुछ क्षण मौन रहे, अपनी आंखें बंद रखें, हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने समर्पित करें। जिन भाई बहनों ने विशेष रूप से में बलिदान चढ़ाए हैं, प्रार्थना की अर्जी की है, उन सभी की प्रार्थनाओं को प्रभु स्वीकारे। प्रभु उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, उनकी हर एक परेशानी, मुश्किल प्रभु उनसे ले ले और उन्हें निरंतर प्रभु अपने प्रेम में आगे बढ़ाएं। हम हमारे पापों के लिए, कमजोरियों के लिए, जो हमने पाप किए हैं अपने मन से, वचन से, कर्म से, उन सभी पापों के लिए हम प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगी। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब सरदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
हर पापी को प्रभु पापों की क्षमा देने को आया है तू प्रभु। कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु। दया निधान प्रभु कृपालु है प्रभु, पाप के मोचक है प्रभु। पापियों को बुलाने आया जग में करुणा से प्रभु। क्रिस्त दया कर दे, क्रिस्त दया कर दे। पश्चाताप करने वाले हर पापी को प्रभु पापों की क्षमा देने को आया है तू प्रभु। कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा। तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। यीशु मसीह तो सुत ईश्वर है, पलित में मने पाप रहते। सुन लो विनती हमारी सदा, सुन लो विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के दाहिने विराजमान है। पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, हो परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरा विधान अकथनीय है। तूने हमारी रक्षा के लिए अपने पवित्र स्वर्गदूतों को नियुक्त किया है। इनके संरक्षण में हम सदा सुरक्षित रहें और इनके संगति में अनंत काल तक आनंद मनाएं। यह हमारा नम्र निवेदन है हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके हृदय जिह्वा पर हो, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य संख्याएं 20 से लेकर 23 तक। प्रभु यह कहता है, मैं एक दूत को तुम्हारे आगे आगे भेजता हूँ। वह रास्ते में तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें उस स्थान ले जाएगा जिसे मैंने निश्चित किया है। उसका सम्मान करो और उसकी बातें सुनो। उसके विरुद्ध विद्रोह मत करो। वह तुम्हारा अपराध नहीं क्षमा करेगा, क्योंकि उससे मेरी ओर से अधिकार मिला है। यदि तुम उसकी बातें मानोगे और मैं जो कुछ कहूँगा वह सब पूरा करोगे, तो मैं तुम्हारे शत्रुओं का शत्रु और तुम्हारे विरोधियों का विरोधी बनूंगा। मेरा दूत तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हें अमोरियों, हित्तियों, परेजियों, कनानियों, हिवियों तथा यबूसियों के देश पहुंचा देगा और मैं इनका सर्वनाश करूंगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। सूरज चांद सितारे करते तेरा ही गुणगान, करती अंबर पर्वत नदियाँ गाते हैं यशगान। बिन तेरे तो कुछ भी नहीं प्रभु, तू ही तारणहार। तेरी दया का अंत नहीं प्रभु, मांगे तेरा प्यार। सूरज चांद सितारे करके तेरा ही गुणगान, धरती अंबर पर्वत नदियाँ गाते हैं यशगान। हालेलुया, 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 हालेलुया। सराफिमों की टोली के संग, सराफिमों की टोली के संग प्रस्थिश करना चाहता हूँ, प्रस्थिश करना चाहता हूँ। उनके गीत के बोलों को, उनके गीत के बोलों को मैं दोहराना चाहता हूँ, मैं दोहराना चाहता हूँ। कुदूस 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 खुदा, जो था है अबद तक रहेगा। कुदूस 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 खुदा, जो था है अबद तक रहेगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 18 पद संख्या 1 से लेकर 5 तक और 10।
शिष्य यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? यीशु ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच खड़ा कर कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है वही स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है। और जो मेरे नाम पर ऐसे बालकों का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है। सावधान रहो, इन नन्हों में से एक को भी तुच्छ न समझो। मैं तुमसे कहता हूं, उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गीय पिता के दर्शन करते हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम हमारे रक्षक स्वर्गदूतों का पर्व मनाते हैं। कैथोलिक कलीसिया का हम सभी को यही संदेश है। जिस तरह से आज के वचनों में प्रभु अपने स्वर्गदूतों को आगे आगे भेजते हैं ताकि वह हमारी रक्षा करें, और प्रभु के द्वारा हर एक व्यक्ति को एक स्वर्गदूत दिया गया है, भले से वह छोटा बालक हो या बड़ा व्यक्ति हो। प्रभु ने हर एक को अपने स्वर्गदूत को दिया है। इसीलिए आज हर एक व्यक्ति के लिए उल्लास का दिन है और आनंद मनाने का दिन है, क्योंकि प्रभु ने आप सभी को एक स्वर्गदूत प्रदान किया है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद दे, ताकि प्रभु उस स्वर्गदूत के द्वारा आपकी रक्षा करता है, वह आपके आगे आगे चलता है। बहुत बार आपने देखा होगा, आप रास्ता पार कर रहे हो या रास्ता क्रॉस करके दूसरी जगह जा रहे हो, उस समय बीच में से तुरंत गाड़ी आती है, लेकिन कोई आपको पीछे की ओर खींच लेता है। आपने ऐसे बहुत सारे अनुभव किए होंगे अपने जीवन में, जब आपके साथ में कुछ गलत होने वाला होता है, लेकिन आपका स्वर्गदूत आपकी रक्षा करता है। आपको पीछे से आवाज आती है या आपका स्वर्गदूत किसी व्यक्ति के रूप में आकर आपकी मदद करता है, तो वही प्रभु की परछाई आपके साथ साथ रहती है, क्योंकि स्वर्गदूत प्रभु के सामने रहते हैं। प्रभु की आराधना करते, स्तुति करते ही वही स्वर्गदूत आपकी रक्षा के लिए आते हैं। इसीलिए क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, संत थॉमस एक्विनास कहते हैं कि रक्षक दूत हमारी मदद करते हैं कि हम हमारे जीवन में सही फैसला लें। जब हम कोई गलत फैसला लेने वाले होते हैं तो उस समय हमें रक्षक दूत हमारी मदद करते हैं कि हम सही फैसला लें। रक्षक दूत हमें बचाते हैं हर एक प्रकार के प्रलोभन से, कई प्रकार की दुर्घटनाओं से, बुरे लोगों से और बुरी चीजों से वह हमारी रक्षा करते हैं। कृष्ण प्रिय भाइयों और बहनों, कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च में नंबर 328 में कहा गया है,
हम वहाँ पाते हैं कि स्वर्गदूत विश्वास की एक सच्चाई है जो प्रभु ने हमें दी है। उनके द्वारा प्रभु हमारी रक्षा करते हैं। कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च उस किताब में लिखा है नंबर 336 में, जन्म से लेकर मृत्यु तक हर एक विश्वासी के साथ अपना एक स्वर्गदूत होता है जो उन्हें हर एक प्रकार के खतरों मुसीबतों से बचाता है और यीशु के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। यीशु के मार्ग पर चलने के लिए वह हमें प्रेरित करता है कि इस मार्ग पर चलो। जब आप अकेले हो, आपको मार्ग मालूम नहीं हो, आपको जगह नहीं मालूम हो, आप परेशानी में हो, दुख में हो, तकलीफ में हो, तो उस समय विशेष रूप से अपने स्वर्गदूत को बुलाइए और मन ही मन प्रार्थना कीजिए। वह आपको एक सही मार्ग की ओर प्रेरित करेगा। इसीलिए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, आज संपूर्ण कलीसिया हमें बुलाती है कि हम अपने रक्षक स्वर्गदूत से उनके साथ में चलें और प्रभु के बताए हुए रास्ते पर रहें। क्योंकि जब हम प्रभु के मार्ग पर चलते हैं तो रक्षक दूत हमारी रक्षा करते हैं। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के साथ में स्वर्गदूत को हम पाते हैं। मत्ती अध्याय 4 में जब हम पढ़ते हैं कि प्रभु की जब परीक्षा ली गई और उसके बाद अंत में स्वर्गदूत आकर प्रभु की सेवा करते हैं, सत्कार करते हैं। इसलिए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, यही समय है कि हम सभी भी अपने जीवन को, अपनी आत्मा को समर्पित करते हुए अपने सभी रक्षक दूतों को याद करें और विशेष रूप से प्रभु की राह पर चलने का हम एक प्रयत्न करें। आइए हम कुछ क्षण मौन रहें, हमारे जीवन को, हमारे परिवार को प्रभु के सामने समर्पित करें और रक्षक दूतों के इस पर्व के दिन हम विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं अपने रक्षक दूतों को हमें देने के लिए। आइए हम विशेष रूप से अनुग्रह के साथ अपने जीवन को बिताते हुए भेंट के इस पवित्र गीत के साथ हम भी अपने जीवन को प्रभु के सामने चढ़ाएं, अपने परिवार को चढ़ाएं, अपने निवेदनों को चढ़ाएं और प्रभु से प्रार्थना करें। शरण में लाए हैं तेरे लिए हम, सब कुछ हमारा प्रभु स्वीकार ले तो प्रभु। ये रोटी जिसको हम तुझे चढ़ाते हैं, से हमको प्रभु मिली है। पृथ्वी से जन्मा है मानव के श्रम का फल, पृथ्वी से जन्मा है मानव के श्रम का फल। यह जीवन की रोटी बन जाएगी। धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, अनंत काल तक धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, अनंत काल तक धन्य है ईश्वर। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें।
प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे पवित्र सरदूतों के आदर में हम तुझे ये दान अर्पित करते हैं। कृपा पूर्वक इन्हें ग्रहण कर सरदूतों के संरक्षण में हम इस जीवन के संकटों से बचे रहें और आनंद पूर्वक अनंत जीवन प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें और तेरे दूतों और महादूतों के बीच निरंतर तेरा यशगान करें। जब हम तेरे सरदूतों का आदर करते हैं तो इससे तेरी ही सर्वोच्च महिमा का विस्तार होता है। यदि सरदूत ऐसे महान गुणों से भूषित हैं तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि तू कितना सर्वगुण संपन्न और सभी शिष्ट जीवों से अधिक वांछनीय है। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा सरदूतों का समूह तेरे प्रताप का बखान करता है। उन्हीं के साथ मिलकर हम भी तेरी उल्लासमयी आराधना करते हुए एक स्वर से घोषित करते हैं। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम यह गीत सुखकारी, ईश्वर को बलिहारी। पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम। पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम। परिपूर्ण तेरी महिमा से है पूरी धरती और अंबर। परिपूर्ण तेरी महिमा से है पूरी धरती और अंबर। गाते हैं मिलकर होसाना, दूतों के संग होसाना। गाते हैं मिलकर होसाना, दूतों के संग होसाना। है धन्यवाद जो आया है, उसे ईश्वर से ही पाया है। धन्यवाद जो आया है, उसे ईश्वर से ही पाया है। सतत वचन वह लाया है, सभी के मन को भाया है। सतत वचन वह लाया है, सभी के मन को भाया है। दूतों से मिलकर
हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यौसेफ, धन्य प्रेरितों, हमारे सभी रक्षक दूतों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा सम्मान
आइए हमारी सही प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने समर्पित करें और उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे मेरे ईश्वर, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरी स्तुति करूंगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस महान संस्कार द्वारा तू हमें अनंत जीवन प्राप्त करने की कृपा देता है। तेरे स्वर्गदूत मुक्ति तथा शांति के मार्ग में हमारा पथ प्रदर्शक बने रहे। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे ईश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा।
आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, मिस्सा बलिदान हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु तुझको, संपूर्ण मन से हम कहते हैं। धन्यवाद प्रभु तुझको, संपूर्ण मन से हम कहते हैं। धरा गगन के ईश्वर, तेरी स्तुति हम गाते हैं। धन्यवाद प्रभु तुझको, संपूर्ण मन से हम कहते हैं। स्वर्ग के सब दूत मिलकर गाते हैं तेरी महिमा गान। स्वर्ग के सब दूत मिलकर गाते हैं तेरी महिमा गान। स्वर्ग में सदा गूंजते हैं स्वर, पावन पावन परिपावन हे परम पिता